हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में जो बार बार रिपीट करते हैं, टीसीएस ने हाल ही के एग्जामों में एक दूसरे एग्जाम में बार बार रिपीट किए हैं, तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे विषम की पहचान करें, तो आखिर चार ऑप्शन जैसे है दोस्तों की पहला क्वेश्चन में जैसे लखनऊ हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, तो इन चारों में से कौन सा एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए विषम की पहचान करा, आलू है, प्याज है, गाजर है, गोभी, तो कौन सा अलग होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। इनमें से यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, ग्रुप डी, सीआईएसएफ, बैंक पीओ, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, सीआईएसएफ, यूपीएसएससी, उसके बाद यदि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आईटीबीपी, उत्तराखंड जो लेखपाल निकला है, पटवारी, दरोगा, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का प्रश्न यही उठता है कि क्लासिफिकेशन में सर आप क्लासिफिकेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो यानी कि देखिए सबसे पहले पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक उनके समान गुण, धर्म, आकार या प्रकार, रूप से, रंग, करा की लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत करते हैं, और करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्गीकरण बोलते हैं। तो वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न जो है चार शब्द या अक्षर या अंक दिए होते हैं, जिसमें से तीन या अक्षर या अंक या विशेष प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, और एक उसमें से होता है दोस्तों भिन्न। तो उसी भिन्न को आपको ज्ञात करना होता है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित चार में से तीन किसी तरीके से, किसी प्रकार से एक से है और इस प्रकार से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा एक जो अन्य तीनों से भिन्न है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि चार जो दिया गया इनमें से जो है ना एक अलग है और तीन एक समान है, आपको यही ज्ञात करना है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा हम लोगों का अलग हो जाएगा। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों कार, उसके बाद दिया गया हम लोगों को मोटरसाइकिल, उसके बाद दिया गया साइकिल और उसके बाद स्कूटर। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, साइकिल अलग हो जाएगा। कैसे आप साइकिल अलग कर दिए सर, हम तो समझे ही नहीं। तो देखिए आपको तरीका को देखिए कि कैसे अलग कर दिए। साइकिल जो है दोस्तों हम लोगों का बिना ईंधन से ही चलता है। यानी कि देखिए कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, स्कूटर को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन हम लोगों को साइकिल को चलाने के लिए किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखिए कार हो गया, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, सब में ईंधन की ज़रूरत है। या तो आप तेल से चलाइए, कोई सा भी पेट्रोल या किरासन तेल है उससे भी, अगर जो भी, लेकिन ईंधन की आवश्यकता है। लेकिन क्या साइकिल के लिए किसी भी तरह का ईंधन की आवश्यकता नहीं है। तो यही वजह से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार तीन किसी ना किसी प्रकार से एक से है और इस प्रकार से आप अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन एक ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। फिर वही ऑप्शन है कि चार किसी तरीके से समान है लेकिन एक अलग है। तो कौन सा अलग है सर, उसको देखिए। जैसे देखिए बी और वाई, तो बी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ABCD में वाई होता है। एम का उल्टा हम लोगों का क्या होता है, तो सर एन होता है। उसी प्रकार से एल का उल्टा क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। और जे का उल्टा क्या होना चाहिए, तो सर जे का उल्टा हम लोगों का क्यू होता है। तो यही वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर हम नहीं समझ पाए। तो देखिए कैसे आप कर रहे हैं।
सिंपल सा देखिए, ए का उल्टा अगर आपसे कोई बोल रहा है तो इसका क्या होगा, बी होगा। ए का उल्टा, बी नहीं दोस्तों, ए का उल्टा हम लोगों का क्या होता है सर, ए का उल्टा उधर से पीछे साइड से जेड होता है। बी का उल्टा क्या हो जाएंगे तो वाई हो जाएंगे। सी का उल्टा क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक्स हो जाएंगे। तो डी का उल्टा क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू हो जाएंगे। इसी प्रकार से ई का उल्टा क्या हो जाएंगे, तो ई का उल्टा भी। इसी तरीके से चलते रहेगा दोस्तों आप लोगों का। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि बी का उल्टा वाई दिया गया सर, एम का उल्टा एन दिया गया, एल का उल्टा ओ दिया गया, लेकिन जे का उल्टा पी नहीं, बल्कि जे का उल्टा हम लोगों का क्या होता है, क्यू होता है। ये होना चाहिए था इस जगह पे, लेकिन नहीं है। यही वजह से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा हमारा सर, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फिर दिया गया दोस्तों कि इनमें से आपको वही भिन्न ज्ञात करना। इतना लंबा चौड़ा लिख देने के बाद आपको सिंपल था इसमें कौन सा चारों में से एक भिन्न है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कि सर कौन सा हम लोगों का भिन्न दिया गया है। तो देखिए सिंपल सा देखिएगा, 3 से यदि 15 गया है दोस्तों तो कैसे लिखा है, तो सर इसमें गुना 5 किया है। देखिए 20 से यदि 100 गया है तो कैसे लिखा है दोस्तों, 5 गुना किया है। और 18 से जाएंगे 90 पर तो इसमें भी गुना किया है, 5 गुना किया है। लेकिन हम लोगों का 13 से जाएंगे दोस्तों 52 पे क्या 5 गुना करना होगा, नहीं करना होगा। तो इस वजह से कौन सा अलग हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी अलग हुआ। कैसे सर, आपको बताया कि 3 दिया गया और 15 दिया है, तो ये कितना गुना है इसका, तो सर 5 गुना दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए 20 और 100 लिखा है, तो 20 और 100 ये भी कितना गुना हम लोगों का, 5 गुना दिया गया है सर। उसी प्रकार से देखिए 13 और 52 दिया गया, तो 13 52 क्या 5 गुना है क्या, ये 5 गुना नहीं है सर। ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5 गुना नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी होगा। बल्कि देखिए 90 18 गुना 5 से हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। मतलब हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। 13 जो और 13 52 जो है 5 गुना नहीं है। तो ये सभी हम लोगों का एक तरीके से आपको एग्जाम्पल बताया दोस्तों कि हम लोग वर्गीकरण चैप्टर में किस तरीके से करेंगे। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, यानी कि प्रश्न की ओर। देखिए तो पहला क्वेश्चन से देखिए कैसे स्टार्ट किया, कह रहा है विषम की पहचान करें। तो कौन सा अलग है सर, लखनऊ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हम लोगों का गुजरात हो गया, सिक्किम हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो, तो सर हम लोगों का लखनऊ अलग होगा। कैसे सर लखनऊ अलग हुआ, तो देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या दिया हुआ है, राजधानी दिया गया है। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया और सिक्किम, ये सभी क्या है दोस्तों, राज्य है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रश्न जो बार बार टीसीएस ने रिपीट करते हैं अलग अलग एग्जाम में, उस तरीके के प्रश्न को शामिल किए हैं। चलिए देखते हैं अगले को। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस जगह से 30 क्वेश्चन में कितने सही हो पाए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा रखे थे, वो उदाहरण समझाने के लिए कि किस तरीके से इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो सर इग्लू है, उसके बाद झोपड़ी है, उसके बाद घर है, उसके बाद कार्यालय है। तो कौन सा अलग होगा सर, तो हम लोगों का कार्यालय अलग होगा। कैसे कार्यालय अलग होगा, तो देखिए इग्लू हो गया, उसके बाद झोपड़ी हो गया, घर हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, निवास स्थान है। ये सभी क्या है हम लोगों का, निवास स्थान है, यानी कि हम लोगों का रहने का स्थान है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, रहने का स्थान है। तो इस वजह से हम लोगों का रहने का स्थान है, जबकि कार्यालय रहने का नहीं हुआ, तो काम काज चलता है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला, फिर आपको वीडियो को रोकना और पहले आप अपने से बनाइए, क्या आपसे बन पाते हैं। जैसे देखिए पुस्तक दे दिया है, पत्रिका दे दिया है, समाचार पत्र दे दिया है और पुस्तकालय। तो ये चारों में से कौन सा एक अलग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया दोस्तों ई थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा सर, तो देखिए पुस्तक हो गया, पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया दोस्तों और पुस्तकालय। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो सर हम लोगों का पुस्तकालय अलग हो जाएगा। कैसे पुस्तकालय अलग हुआ, देखिए पुस्तक हो गया दोस्तों और उसके बाद हम लोगों का पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, एक तरीके से पुस्तकालय का ही भाग है। क्या है दोस्तों, पुस्तकालय का क्या है, भाग है। जैसे पुस्तक हो गया, पत्रिका हो गया, समाचार पत्र, ये सभी पुस्तकालय का क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका अलग हो जाएगा चारों में से। या आप अपना सिंपल सा लॉजिक भी लगा सकते हैं दोस्तों कि पुस्तक है सर, पत्रिका है, समाचार पत्र और पुस्तकालय, तो सब में से अलग हमारा कौन
सा हो जाएगा? पुस्तकालय सर। क्यों पुस्तकालय अलग हुआ? क्योंकि पुस्तक हो गया, पत्रिका हो गया, समाचार, ये सभी पुस्तकालय का क्या है? भाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया विषम की पहचान। सब में वही करना है, यानी चार ऑप्शन दिया गया, उनमें से 3 किसी तरीके से समान है, आपको एगो अलग है उसी का पहचान। जैसे देखिए कोयल है सर, कबूतर है, पक्षी है, कौवा, तो सर कौन सा अलग होगा? तो सर ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, देखते ही आंसर। क्यों? कबूतर पक्षी के अंतर्गत, कोयल पक्षी के अंतर्गत, कौवा पक्षी के अंदर, और पक्षी तो यहाँ पे सब पक्षी के अंतर्गत आएंगे, इसीलिए पक्षी यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों? अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला फिर कह रहा है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन विषम। तो सर कुर्सी है, चटाई है, टेबल है और स्टूल है, तो कौन अलग हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर बी अलग हुआ। कैसे सर? तो देखिए कुर्सी हम लोगों का फर्नीचर का भाग है, टेबल हम लोगों का फर्नीचर का भाग है, स्टूल हम लोगों का किसका हो जाएंगे दोस्तों? ये सभी फर्नीचर के भाग है। लेकिन यहाँ पे चटाई किसके हो जाएंगे? तो अलग हो जाएंगे। तो देखिए कुर्सी फर्नीचर मतलब लकड़ी के बनते हैं दोस्तों हम लोगों का, टेबल भी लकड़ी के, स्टूल भी, ये सब लकड़ी के बनते हैं, लेकिन चटाई हम लोगों का लकड़ी के नहीं बनते। तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन, सर कुर्सी तो प्लास्टिक का हो जाएगा, तो यहाँ वैसा लॉजिक नहीं चलेगा। ये सभी हम लोगों का फर्नीचर के भाग है, जबकि हम लोगों का चटाई फर्नीचर के भाग नहीं आएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषम की पहचान करें, यानी कि सर व्यापारी है, विक्रेता है, उसके बाद हॉकर है और वकील है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एक अलग हो जाएगा? तो सर हम लोगों का वकील अलग होगा। क्यों वकील अलग होगा? तो सर वकील हम लोगों का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कैसे सर वकील अलग हो गया? क्योंकि वकील जो है एक तरह से पेशेवर है, बाकी ये सभी हम लोगों का व्यापारी यानी कि सामान बेचने वाला हुआ, विक्रेता भी सामान बेचने वाला हुआ, होकर भी हम लोगों का क्या हो जाएंगे? सामान बेचने। क्या वकील सामान बेचता है? नहीं सर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ सर? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। चैप्टर वाइज करा रहे हैं एकदम, बिल्कुल शुरू चैप्टर है, आज पहला चैप्टर, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर होगा, फिर अगला दिन तीसरा, यानी कि दूसरा जो हम लोगों का होगा दोस्तों चैप्टर सदृश्यता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी। तो चैप्टर वाइज अब एकदम करवा रहे हैं। एक कोर्स से आप देखते चलिए क्वेश्चन को और लगाते चलिए कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों विषम की पहचान करें। टोटल 30 है और 3 एक्स्ट्रा प्रश्न था जो पहले करवाए। कह रहा है कि डाक है सर, उसके बाद रेडियो है, टेलीफोन और बिजली, तो इनमें से कौन सा अलग होगा सर? तो देखिए हम लोगों का यहाँ अलग हो जाएगा सर बिजली। क्यों बिजली अलग हुआ? कारण बताइए सर। तो देखिए डाक हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन, ये सभी हम लोगों का संचार के माध्यम है। क्या है? संचार के माध्यम है सर। और हम लोगों का बिजली यहाँ पे संचार का कोई माध्यम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये सभी जो है हम लोगों का संचार के माध्यम है, लेकिन डी नहीं है, इस वजह से डी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, यानी बिजली अलग होगा सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगता होगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे शेर है सर, चीता है, कुत्ता है, भालू है, तो इनमें से कौन सा अलग होगा सर? तो देखिए हम लोगों का कुत्ता यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों, तो कुत्ता को छोड़कर अन्य सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। कैसे सर? कुत्ता को ही अलग क्यों आप बोल रहे हैं? कुत्ता ही क्यों होगा? तो सिंपल सा अगर देखा जाए दोस्तों, तो कुत्ता जो है ना अन्य सभी हम लोगों का जंगली जानवर है, जबकि कुत्ता एक तरह से क्या होता है दोस्तों? पालतू जानवर होता है, इसीलिए कुत्ता यहाँ पे अलग हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेंगे, सर शेर भी तो बहुत आदमी पालता है, चीता भी तो बहुत आदमी पालता है, भालू, तो वैसा लॉजिक लगेगा तो फिर आंसर कौन तो दीजिएगा आप? अब आप ही सोचिए कि कौन सा आंसर देंगे सर। शेर भी अगर कोई कहेगा पालेंगे, चीता भी पालेंगे, भालू पालेंगे, तो फिर आंसर आप कैसे दीजिएगा? तो यहाँ पे उस तरीके का लॉजिक लगाना क्या होगा? गलती होगा। कि विषम की पहचान, कुत्ता सर हम लोगों का एक तरीके से पालतू जानवर हो जाएंगे, जबकि ये सभी हम लोगों के जंगली जानवर है, इसीलिए यहाँ पे कुत्ता आपका क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आपको देखिए अच्छे तरीके से आंसर को टिक करना है दोस्तों, ये नहीं कि सर ये होगा वो होगा कैसे होगा। आपको ये सोचे कि आखिर कुत्ता आंसर क्यों हुआ? तो कुत्ता सर पालतू जानवर है, बाकी अन्य सभी जो है जंगली जानवर है, इस वजह से अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो कहेगा सर कुत्ता भी तो जंगल में जाएगा, तो कुत्ता जंगली और प्लस पालतू दोनों हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आदमी जंगली कुत्ता अलग हो जाएंगे, पालतू कुत्ता एक अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए कह रहा है विषम की पहचान करें। तो सर भारत है, जापान है, यूरोप है और रूस है, तो कौन सा अलग होगा?
तो सर यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? भारत एक देश है, जापान एक देश है, रूस एक देश है, लेकिन यूरोप एक क्या है दोस्तों, महादेश है। क्या हो जाएंगे? तो महादेश, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों महाद्वीप। या तो महादेश बोलिए या तो क्या बोलिए दोस्तों, महाद्वीप बोलिए। तो महादेश अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप सिंपल सा इसको लिख सकते हैं कि क्या हो जाएंगे दोस्तों, महाद्वीप। तो महाद्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है सर। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया है कि विषम की पहचान करें। तो सर जनवरी दिया गया है, मार्च दिया गया, अप्रैल दिया गया, मई। इन चारों में से कौन सा अलग होगा? देखते ही आंसर आना चाहिए, इसमें कोई भी समय नहीं लगता है दोस्तों। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न कराएंगे मुश्किल से 2 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। तो सर हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो कह रहा है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो देखिए कौन सा अलग होना चाहिए? तो सर हम लोगों का अप्रैल को छोड़कर अन्य सभी जो है कितने दिनों का होंगे, 31 दिनों को हो जाएंगे। यानी कि सर जनवरी हम लोगों का 31 दिनों का होता है। जनवरी कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। उसके बाद जनवरी जब 31 हुआ तो मार्च भी 31 हो जाएंगे, यानी कि ये 30 हो जाएंगे सर। ई क्या हो जाएंगे? 31। तो कौन सा अलग हुआ? तो यही तो अलग हुआ। बाकी सब 31 दिन का है सर, ई 30 दिन का। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। कर विषम की पहचान करें। तो सर आलू है, प्याज है, गाजर है, गोभी है। तो कौन सा अलग होगा? देखते ही आंसर। तो कौन सा हो जाएगा सर हम लोगों का? आप जरूर कमेंट कीजिएगा 30 में कितने सही कर पाए। तो सर गोभी हम लोगों का अलग हो जाएगा। क्यों? देखिए ये सभी जो है हम लोगों का किसके अंदर होंगे? तो सर ज़मीन के अंदर होते हैं। ज़मीन के किसके होते हैं? अंदर होते हैं सर। लेकिन हम लोगों का गोभी क्या होता है? ऊपर में होता है। इस वजह से ये वाला क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का दिया गया है, बुक है, उसके बाद अलमीरा है, मैगजीन है और नोवेल है। तो सर यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएंगे? तो सर अलमीरा हम लोगों का अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सामान रखते हैं। बुक हम लोगों का पढ़ने वाला हुआ, मैगजीन भी पढ़ने वाला हुआ, नोवेल भी पढ़ने हुआ, लेकिन अलमीरा हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों? अलग हो जाएंगे। उसमें तो सामान न रखते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए हम लोगों का है किचन, उसके बाद है कुक, उसके बाद है हम लोगों का पुप, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का काल्प। तो देखिए इन चारों में से कौन सा एक अलग होगा? तो सिंपल सा दिया गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा अलग होगा? तो सर कुक यहाँ पे अलग होगा। क्यों कुक अलग हुआ? अन्य सभी जो है, ये सभी जो है दोस्तों हम लोगों का यानी कि जानवरों के बच्चे के नाम है। ये सभी जो जितना ऑप्शन देख रहे हैं इन सभी क्या है? बच्चों के, जानवरों के नाम है। बल्कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। कुक यानी कि एक तो भोजन है दोस्तों, तो ये हम लोगों का क्या है? अलग हो जाएंगे। बाकी सभी जानवरों के बच्चे के नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बस 2 ही क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश में थे दोस्तों, अब सारे प्रश्न हिंदी में ही है। देखिए अगला है कि सर विषम की पहचान करें, यानी ABC, FG, H, IKL और PQR कौन सा अलग है? इन चारों में से कौन सा अलग है? तो देखते हैं सर कौन सा अलग होता है। देखिए ए से बी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? 1 जोड़ना होगा। बी से सी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? 1 जोड़ना होगा। अगला है कि एफ से जी पे जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे। इससे जाएंगे इस पे तो कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। ठीक है सर। आई से जाएंगे के पे, तो आई से के पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे और यहाँ पे कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 1 जोड़ेंगे। अगला देखिए पी से क्यू पे तो कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। क्यू से जाएंगे आर पे तो कितना जोड़ेंगे? 1। तो सब में 1 1 जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें देखिए क्या क्या जोड़े हैं? तो 2 और 1 जोड़े। तो इसी वजह से हम आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ वो भी तरीका बताए कि सर हम लोगों का देखिए कि यहाँ पे सी नंबर में 2 और 1 जोड़ा है, बाकी सब में 1 1 जोड़ा था। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोग विषम की पहचान करते हैं। डी सी, इसमें भी वही लॉजिक लगा के देखिए क्या पता क्या चल रहा है। तो देखिए डी से जा रहे हैं सर सी पे, तो इसमें सर लग रहा है 1 घट रहा है। इसमें जाएंगे सी से बी पे तो इसमें क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। अगला देखिए एच से जाएंगे दोस्तों आई पे तो 1 घटा। आई से यदि जे पे जाएंगे, एच से अच्छा तो इसमें सर आई से जाएंगे, इसमें तो 1 लग रहा है बढ़ा है, इसमें भी 1 क्या हो गया है? बढ़ा है। ठीक है सर। देखिए के से जाएंगे एल पे, तो के से एल पे जाएंगे तो 1 बढ़ा है। फिर एल से जाएंगे एम पे तो क्या हुआ है दोस्तों? 1 बढ़ा है। ठीक है। एक्स से वाई पे 1 बढ़ा है, इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बढ़ा है। तो देखिए यही वाला ऑप्शन अलग हो गया। क्यों हुआ ऑप्शन नंबर 1 अलग? क्योंकि इसमें देखिए 1 1 आप घटाएं, बाकी सब में 1 1 क्या किए थे? जोड़े थे। तो इसीलिए हम लोगों का और 15 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला फिर कह रहा है विषम की पहचान करें, तो अब फिर कैसे करेंगे, तो वही तरीका जो अभी बताया, डी से जाएंगे जी पे, तो डी से जी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। और जी से जाएंगे दोस्तों आई पे, तो जी से आई पे जाएंगे यानी अच्छा जी से जे पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। ठीक है सर। के से जाएंगे एन पे, तो इस पे भी 3 जोड़ना होगा। एन से जाएंगे हम लोगों का क्यू पे, तो इस पे भी 3 जोड़ना। आर से जाएंगे यू पे, तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। तो अगला जाएंगे इस पे भी कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पी से जाएंगे दोस्तों टी पे, 4 लेटर जोड़ना होगा। और अगला फिर कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी अलग हुआ सर, क्योंकि यहाँ 4 और 3 जोड़े, बाकी सब में देखिए 3 3 3 जोड़ रहे थे, दोनों लेटर में 3 जोड़ रहे थे, बाकी इसमें क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखते रहिए। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपसे देखते ही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही सारे प्रश्न दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए टोटल 30 प्रश्न और 3 एक्स्ट्रा यानी कि 33 प्रश्न है दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया विषम की पहचान करें। अब देखिए फिर कर रहा है, तो 4 है, 125 है, 27 है, 216, कौन सा अलग होगा। वीडियो को रोकिए और आप अपने से पहले लगाइए कि कौन सा हो रहा है, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सर ई देखिए ई 5 जो है ई क्यूब दिया गया है, ई भी क्या है हम लोगों का क्यूब दिया गया है, ई भी हम लोगों का क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया गया है। यानी 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, लेकिन 4 तो स्क्वायर न दिया गया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सर सभी क्यूब क्यूब दिए गए थे, लेकिन 4 तो स्क्वायर है ना 2 का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विषम की पहचान करें। ठीक है सर। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे वीडियो को रोकिए बनाइए, 2 से 4 गया तो क्या क्या 2 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे सर, 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार 9 लिखा है तो 3 गुना 3 कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसी प्रकार 16 लिखा है तो 4 गुना 4 कर देंगे। ठीक है सर। अगला देखिए यहाँ 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 क्या हो जाएंगे, 25 ना हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 20 लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न करने में समय नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम समय आपसे मुश्किल से 2 से 4 सेकंड या 5 सेकंड समझाने के लिए ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है विषम की पहचान करें। तो ठीक है सर। देखिए 12 और 21 तो कैसे लिखा है, देखिए सिंपल था। अगर देखिएगा तो 12 को पलटा कर लिखा है, यानी कि यहाँ पे जैसे 12 है दोस्तों, तो इसी को जब पलटा देंगे तो सिंपल सा भाषा यहाँ पे लिखा जाए क्या, कि सर उल्टा कर देना। यानी कि 12 को देखिए इधर 1 लिख दिया, इधर 2। उसी प्रकार देखिए 34 को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उसी प्रकार से इसको भी उल्टा करेंगे तो हम लोगों का होना चाहिए था 6 और 5, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया है, 67। इसीलिए यही वाला क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और देखिए इसको भी तो पलटा के लिख भी किया है। तो वही कह रहा था कि इनमें से कौन सा होगा सर हम लोगों का आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला ही क्या करना होगा हम लोगों को, सही होगा, क्योंकि यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा सर। बाकी देखिए सब जैसे 12 का उल्टा यानी कि लेट हम लोगों को क्या करेंगे, संख्या को जो दिया गया है दोस्तों 2 और 1 कर दिया। जैसे 34 दिया है तो इसको क्या कर देंगे, 4 और 3 कर दिया। 56 को जैसे किया है तो हम लोगों का यहाँ पे होना चाहिए था 65, लेकिन वो किया नहीं, यही वजह से अलग हो जाएगा। बाकी देखिए हम लोगों का दिया गया है 6 9, तो इसको पलटाएंगे तो 9 और 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से सब पलटा के लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसी में जो पलटाएंगे तो एक अलग ही आ रहा है। अगला देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 121 और यहाँ पे है सर 221। अगला है 325। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हुआ क्या है कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना कर रहा है, तो सर इसमें प्लस 100 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, प्लस 100। अगला देखिए 325 में यदि हम लोग 100 जोड़ देंगे तो 425 हो जाएगा। 516 में यदि 100 जोड़ दीजिएगा दोस्तों 616 हो जाएगा। तो 724, ये देखिए यहाँ पे 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 824 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 834 लिखा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पे हुआ कर विषम की पहचान करें। तो 4 ऑप्शन दिया है, वीडियो को तुरंत रोक लीजिए और बनाइए।
तो सर एन का दिया गया है 14, तो एन का 14 कैसे होता है, तो ABCD में देखिए एन जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से एन का 14। उसी प्रकार एस का देखा जाए तो 19 होता है, ठीक है सर डायरेक्ट दिया। क्यू का कितना होता है, यही गलती किया है सर, क्यू का ABCD में स्थान हम लोगों का होता है 17 नंबर पे क्यू आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या 16। देखिए के को 11, तो इस सब हम लोगों का इधर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, क्योंकि क्यू का दे दिया है 16, जबकि होना चाहिए था क्या 17 होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 22 नंबर की, निम्नलिखित में से 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। तो कौन सा एक समूह में से नहीं है आता है, यानी समूह करा कि जो इन समूह में नहीं आता है, तो कौन समूह में नहीं आता है। देखिए तो हम लोगों का 65 दिया गया है, 122 दिया गया है, 226 दिया गया है और 327 दिया गया है। तो अब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका को आपको समझना है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 है, तो कह रहा है कि उन जो समूह में से नहीं है, तो कौन सा समूह में से नहीं है, तो कैसे करेंगे सर। देखिए सिंपल सा, यदि 65 में यदि 1 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यह किसी न किसी संख्या का क्या है वर्ग है, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएंगे दोस्तों वर्ग हो जाएंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से 122 में से यदि आप 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, यह भी हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों वर्ग हो जाएंगे, 11 का स्क्वायर है। अगला देखिए 226 है सर, इसमें 1 घटा देंगे तो 200 क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और ई भी क्या हो जाएंगे दोस्तों वर्ग हो जाएंगे। तो उसी प्रकार देखिए 300 यदि आपके सामने 27 है, इसमें 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 300 हम लोगों का, तो सर 300 यहाँ पे 26 हो जाएगा। यह वर्ग किसी का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कि सर 65 में 1 घटा देंगे 64 जो कि 8 का स्क्वायर है, 122 में 1 घटा देंगे 121 11 का स्क्वायर है, 226 में से 1 घटा देंगे 225 15 का स्क्वायर है, लेकिन 327 में 1 घटाएंगे 326 किसी का वर्ग नहीं है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि फिर वही कह रहा है कि जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि कहने का मतलब विषम की पहचान करा। 4 दिया गया, इनमें से एक अलग है, तो कौन सा अलग है सर। तो देखिए 121 दिया गया है, 200, उसके बाद 331, 451, तो बहुत सारा। तो यहाँ पे देखते ही हम लोगों का आंसर हो जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा सही होगा सर 121। क्यों, क्योंकि यह वर्ग है, बाकी देखिए कोई हम लोगों का वर्ग दिया गया है नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो सर 23 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी देखिए कोई वर्ग है क्या, नहीं है सर, इसीलिए पहले वर्ग आ गया, तो इसीलिए यही वाला अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय, फिर वही यानी विषम की पहचान करना इन चारों। जैसे हाथ पैर करा है, पैर हाथ, उसके बाद आँख नाक, उसके बाद करा है शरीर और सिर, उसके बाद कलाई उंगली। तो इनमें से आप देखते ही आंसर हो जाएगा कि कौन सा अलग होगा सर हम लोगों का। तो सर यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर ए अलग होगा। तो 24 का ए कैसे अलग हो गया, सिंपल सा तरीका बताइए सर। तो देखिए जैसे पैर और हाथ दिया गया दोस्तों, यानी कि हम लोगों का देखिए आँख के साथ हम लोगों का क्या होता है दोस्तों नाक होता है, और कलाई के साथ अंगुली होता है, और शरीर के साथ हम लोगों का क्या होता है दोस्तों सिर होता है, सभी पास पास होता है। परंतु दोस्तों हम लोगों का पैर और हाथ क्या हो जाएंगे बहुत दूर दूर हो जाते हैं। पैर यहाँ हो जाएंगे और हाथ कहाँ हो जाएंगे बहुत अलग अलग हो जाएंगे। देखिए जैसे सिर के ऊपर ये दोनों बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं, आँख नाक देखिए बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे, कलाई उंगली ये सब नज़दीक में होंगे दोस्तों, लेकिन पैर और हाथ क्या हो जाएंगे बहुत दूर पे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल सा है सर, अगर नहीं समझ पाए तो आप फिर से समझिए। ये देखिए आँख के साथ हम लोगों का क्या होता है नाक होता है, जैसे आँख है जस्ट उसके नीचे देखिए नाक होता है, कलाई के जस्ट देखिए कलाई के साथ क्या होता है उंगली होती है, और शरीर के साथ हम लोगों का सिर होता है। परंतु हाथ और पैर क्या हो जाएंगे, हाथ पैर बहुत दूर दूर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय है। तो विजातीय आपको जैसे कि जल धारा, उसके बाद है ऊर्जा भोजन, बल्ब रोशनी और सूर्य प्रकाश। तो कौन सा होगा सर।
तो सिंपल सा यदि देखा जाए दोस्तों तो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो जाना चाहिए ऊर्जा और भोजन। कैसे हुआ, यही तो बात नहीं समझे सर, ऊर्जा और भोजन। तो देखिए जल धारा एक दूसरे का संबंध है, बल्ब से रोशनी, जैसे जल से धारा निकलती है सर, बल्ब से हम लोगों को क्या रोशनी निकलता है, सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। और यहाँ देखिए ऊर्जा भोजन, क्या ऊर्जा से भोजन निकलेगा, नहीं सर, बल्कि हम लोगों को भोजन से ऊर्जा निकलना चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही होगा। कैसे हुआ, कारण भी आपको बताते जा रहे हैं, इसीलिए समझिए कि जल से धारा होगी सर, बल्ब से रोशनी निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, लेकिन ऊर्जा भोजन, बल्कि भोजन से ऊर्जा हम लोगों को मिलता है, इसलिए यहाँ कह रहा है ऊर्जा से भोजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही ना अलग हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय है, जैसे कि देखिए मृत्यु रोग, दूध मक्खन, अंगूर मदिरा और जल ऑक्सीजन। तो फिर सर कौन सा अलग होगा, यही तो हमको समझ में नहीं आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और आप अपने से बनाइए कि कौन सा इसका होना चाहिए सर। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। तो सिंपल सा सर कौन सा सही हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा सर। तो कैसे, देखिए तो अन्य सभी संज्ञा, जैसे देखिए दूध से ही हम लोगों का क्या बनता है, मक्खन बनता है सर, दूध से ही क्या बनता है, मक्खन। देखिए जल से ही, जल में ही एक तरह से ऑक्सीजन रहता है दोस्तों। अंगूर से हम लोगों का क्या बनता है, मदिरा बनता है, ये सभी। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे कह रहा है क्या कि मृत्यु और रोग, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट यानी अलग हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है सर। तो देखते हैं कि कौन सा इसका विजातीय होता है। जैसे बोतल का संबंध दिया गया है शराब से, उसी प्रकार कप का संबंध दिया गया चाय से, गेंद का संबंध दिया गया बल्ला से, और दवात का संबंध दिया गया दोस्तों हम लोगों का स्याही से। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए हम लोग शराब किस में भरते हैं, बोतल में भरते हैं। चाय किस में भरते हैं दोस्तों, हम लोग अगर किसी को देते हैं तो कप में। स्याही हम लोगों का किस में भरते हैं, तो सर स्याही हम लोगों का दवात में भरते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बल्ला और गेंद, तो यही एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। बाकी सभी देखिए एक तरीके से कि शराब बोतल में भरते हैं, चाय हम लोगों का कप में भरते हैं, स्याही दवात में भरते हैं। ऑप्शन मैंने बल्ला क्या गेंद में भरेंगे, नहीं सर, यानी देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया तो 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय है, जैसे आकाश और तारे। तो ठीक है सर, आकाश में हम लोगों का क्या होता है, तारा होता है, ठीक है सर। स्टेडियम में हम लोगों का क्या होते हैं दोस्तों, खिलाड़ी होते हैं, ठीक है सर। उसी प्रकार से कह रहा है कि विश्वविद्यालय में हम लोगों का क्या होते हैं दोस्तों, हम लोगों का विद्यार्थी होते हैं, ठीक है सर। तो उसी प्रकार कह रहा है कि चांद में क्या ग्रह हो जाएंगे या ग्रह में चांद हो जाएंगे, तो इस तरीके से आएंगे, नहीं सर। तो चांद तो हम लोगों का उपग्रह, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सिंपल था कि सर आकाश में तारा होता है, स्टेडियम में खिलाड़ी होता है, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, लेकिन चांद और ग्रह क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से तीन किसी प्रकार से समान है और एक कौन सा है जो समूह नहीं बनाता है। तो देखिए तो इनमें से अब कौन सा समूह नहीं बनाता है, देखते हैं। 25 स्क्वायर है, 121 स्क्वायर है, ईवी स्क्वायर है, ठीक है सर। 27 क्या किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है सर। तो 27 तो इसका ई स्क्वायर है क्या, स्क्वायर है, ईवी स्क्वायर है, ईवी स्क्वायर है, ईवी स्क्वायर है। लेकिन 125 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं सर। यहाँ पे तो स्क्वायर क्यूब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कि कैसे चला है। तो देखिए तरीका को समझिए कि कैसे चलना है। तो सिंपल सा तरीका लगा दीजिए सर। कैसे सिंपल सा तरीका आप लगाएंगे, तो देखिए 25 है और 21 है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि 25 जैसे हम लोगों का कि सर ई तो 5 का स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, ई 5 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ई 11 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर हो जाएंगे, और ई क्या हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएंगे, सब स्क्वायर है, ठीक है। 27 हम लोगों का यहाँ पे 3 का क्यूब है, ठीक है सर। 49 यहाँ पे 7 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, और 36 भी क्या हम लोगों का 6 का स्क्वायर है, ठीक है सर। अगला देखिए ई 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ई हम लोगों का 4 क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, और 25 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए ई 10 का स्क्वायर है,
अगला दोस्तों हम लोगों का 216 यानी कि 6 का क्यूब है, ठीक है सर। और इधर जो अगला लिखा है 15 का स्क्वायर है। तो देखिए सब संख्या में एक हम लोगों का घन आ रहा है यानी कि क्यूब आ रहा है, एक स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर ही हो रहा है, खाली वर्ग ही आया है, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। और सब संख्या में देखिए जैसे इसमें एक घन आ गया सर 27, उसके बाद 125 घन आ गया ऑप्शन नंबर सी में, 216 भी इसमें भी घन आ गया चौका। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सर। कैसे कि सब संख्या स्क्वायर में दिया है, बाकी सब में स्क्वायर घन स्क्वायर घन स्क्वायर घन, तो इस तरीके से हम लोगों का दिया गया है, यानी कि स्क्वायर उसके बाद क्यूब है, स्क्वायर क्यूब, लेकिन इसमें सिर्फ स्क्वायर ही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न आज का है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समान जो इनमें से समूह में से नहीं आता है, यानी फिर वही कह रहा है विषम को आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा सर एगो विषम है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सिंपल सा देखिए शुरू वाला का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का क्या कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या कर दिए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है सर। और इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, और बीच में कर दीजिए दोस्तों माइनस, यानी कि सर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और इधर हो जाएंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 4। जब दोनों को घटा दीजिएगा तो 25 में 4 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 21। देखिए बीच वाला आ जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, और इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो जैसे घटाएंगे तो देखिए 40 आ जाएगा, ठीक है सर, बीच वाला संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए दोस्तों 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका सर स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, लेकिन है क्या दोस्तों 16, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी देखिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 81, यानी कि शुरू वाला संख्या का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 49। तो दो से दोनों को घटा देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या सर, यहाँ पे 32 आ जाएगा, वही 32 देखिए बीच में हो जाएगा। तो सिंपल सा सर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी आखिरी वाला संख्या का स्क्वायर करके घटाया और बीच वाला संख्या आया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके से करने के बाद नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 30 प्रश्न थे दोस्तों, और 3 प्रश्न जो शुरू में 1 2 3 एक्स्ट्रा जो उदाहरण के तौर पर आपको समझाए थे, तो टोटल 33 प्रश्न हो गए। और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो को, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे।